मैं सेल्फ प्रणव कुमार। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन देखने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का ये मेरा पहला टॉपिक्स है। आ, समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट्स ए है, बी है, तो दो पॉइंट से आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए सर्कल पास करेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए सर्कल will be passes through two points which are not a unique। यूनिक सर्कल होने के लिए आपको 3 पॉइंट्स होना चाहिए। 3 पॉइंट्स रहेंगे तब वो यूनिक सर्कल पास करेंगे। अगर से 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स आपका गिवन है, जैसे एक पॉइंट ए है मेरे प्यारे बच्चों और एक अनदर पॉइंट बी है, तो ये दोनों पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे। ये दोनों पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, बट दो पॉइंट से आपका यूनिक सर्कल पास नहीं करते हैं। हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन के बारे में ही देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं पहले स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ये आपका लीनियर इन एक्स एंड वाई वनली। आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं, 6 क्लास 7 क्लास से ही स्ट्रेट लाइन के बारे में फैमिलियर है क्या, कि वो एक्स एंड वाई में लीनियर होना चाहिए। 6 क्लास 7 क्लास में ही इंट्रोड्यूस है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब आप हायर क्लासेस में आते हैं 10th में, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोग बेसिक से देख रहे हैं अभी। तो लीनियर इन एक्स एंड वाई वनली। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि 2y प्लस 3x इक्वल टू 4, ये मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं बात करूं x माइनस 7y इक्वल टू 0, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर y इक्वल टू 3, ये भी मेरा स्ट्रेट लाइन है। x इक्वल टू 4, ये भी मेरा स्ट्रेट लाइन है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या ये मेरा स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है कि वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल पर पावर 1 होना चाहिए। वेरिएबल पर पावर 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो वेरिएबल पर पावर 2 है। अगर कोई मेरे बच्चे बोलते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं तो ये भी आपका लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईच टर्म ऑफ वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, सम ऑफ ए पावर होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। यहाँ भी देखिएगा पावर 1 है, 1 है यानी कि पावर कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो ये मेरा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। तो स्ट्रेट लाइन से फैमिलियर आप पहले से होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या क्या है जिस पे हम लोग आगे काम करेंगे, वो डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप के बारे में हम लोग समझते हैं। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, तो वो मेरा स्लोप कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि
ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई है, और ये मेरा कोई लाइन है। तो ये जो है एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बनाया, एक्स एक्सिस के साथ अगर मेरा एंगल थीटा बनाया, तो यहाँ जो है एम इक्वल टू मेरा कितना हो गया, ये टेन थीटा। यही मेरा स्लोप हुआ। यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो मेरा स्लोप होता है। और थीटा थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। if 2 points if 2 points are given if 2 points are given अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम लोगों को स्लोप कैसे निकालना है वो देखते हैं। 2 पॉइंट्स अगर गिवन है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर हम एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये मेरा x1y1 है, और ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा x2y2 है। तो स्लोप कितना होगा, स्लोप आपका हम निकालने जा रहे हैं एम की वैल्यू, एम टेन थीटा की वैल्यू कितना होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहे हैं, और पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, और फिर इस मिला दिए इसको, इसका भी नाम दे दिए सी। अगर ए एंगल थीटा है तो ए एंगल भी मेरा कितना होगा, थीटा। तब देखिए ये जो मेरा ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी एक ऐसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी जो है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से हम जब टेन थीटा आप निकालेंगे, जब आप टेन थीटा निकालेंगे तो ये जो लेंथ है, ये कितना है मेरा, ये y1 है, और ये जो टोटल लेंथ है मेरा ये कितना है, y2 है। तो मेरे को ये लेंथ चाहिए, ए लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ मेरा कितना होगा, y2 माइनस y1। और अगर मैं बात करूं ए लेंथ का, तो ए लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। यही मेरा स्लोप हुआ, यानी स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब भी 2 पॉइंट्स आपका गिवन रहेगा तो इसका जो स्लोप होता है ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होते हैं। कुछ एग्जांपल्स इस पे हम लोग देखते हैं। Find the slope of the line which passes through the points 2, 3 and 5, 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां इस जब लाइन का स्लोप निकालना है जब ये 2, 3 एंड 5, 4 से पास कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ जो टेन थीटा होता है, जो स्लोप होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 4 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये मेरा स्लोप निकल गया। स्लोप होंगे वो अभी जो स्लोप निकला है मेरा कैसा है, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल 90 से कम है, टेन थीटा कम है, थीटा कम है 90 से, एक्यूट एंगल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे
नोट करके भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि स्लोप ऑफ लाइन which is parallel टू एक्स एक्सिस, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एल है मेरा, है ना। तो स्लोप कितना होगा यहाँ पे, टेन थीटा मेरा 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 ही बनेंगे। और अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जैसे अगर मैं ए मेरा एक्स एक्सिस है और ए परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, यानी टेन थीटा क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब स्लोप, अभी हम लोगों ने स्लोप देखा है। स्लोप के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट, समझिएगा इंटरसेप्ट क्या होता है। इफ ए लाइन कट्स बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर मेरा कोई लाइन है, इफ ए लाइन कट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर एक्स एंड वाई एक्सिस को कोई भी लाइन अगर कट करता है, तो उसको हम लोग उस पॉइंट को बोलेंगे कि इंटरसेप्ट, उस पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेप्ट। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ये मेरा लाइन है एल, और ये जो है क्या, एक्स एक्सिस को कट किया किसी पॉइंट ए पर, और यहाँ भी कट किया, है ना। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट की बात करूं तो a,0 और 0,b, तो ये जो हुआ, ये जो कट कर रहे हैं वो कहलाएंगे इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट में समझने वाली बातें क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बात करूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दे दिया 3,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दे दी, यहाँ पे गिवन है आपका 0,3, तो ये जो एंगल स्लोप निकालना है, ये जो एंगल थीटा बनेगा, वो थीटा जो है वो 135 डिग्री बनेंगे। कैसे, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि टेन थीटा जो होगा y2 माइनस y1, यानी कि 3/x2 माइनस x1 तो -3, यहाँ पे -1, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर 135 है, दैट इज सॉरी, हाँ थीटा 135 है, तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है आपका 135 डिग्री, और स्लोप जो हो गया आपका -1 हो गया। अगर मैं बात करूं, कुछ इस टाइप से एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा कि जैसे कहने का मतलब है कि इफ ए लाइन, समझिएगा कि इफ ए लाइन्स आर इक्वली inclined to the axis, if a line are equally inclined to the axis, जब भी लाइन, अगर ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपका आता है कि इफ ए लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तो वो जो एंगल बनाएगा, जो थीटा बनाएगा, चाहे वो 45 डिग्री बना रहा होगा या फिर 135,
इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो टेन थीटा बनेंगे, जो स्लोप मेरा बनेगा वो प्लस या माइनस बनेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऐसा लाइन ले लिए, ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे, ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ मैंने माना -4,0 और यहाँ पे 0,4, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ जितना एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है उतना ही वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 45 डिग्री बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूँ ऐसा कि ये जो है यहाँ पर 0,3 है और यहाँ पर -3,0 है, तो अब जो एंगल बनेगा यहाँ पर, अब जो एंगल बनेंगे यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना 135 डिग्री बनेंगे, थीटा इक्वल टू 135 डिग्री बनेंगे। तो जब भी अगर इक्वली इंक्लाइंड का बात करेगा तो आपका यहाँ पर जो स्लोप होगा वो ±1 और यहाँ पर थीटा जो होंगे वो 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री होगा। ये आपका बेसिक पैरामीटर है स्लोप एंड इंटरसेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हम लोग देखते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम ले रहे हैं टाइप वन स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि इफ ए लाइन ऐसे लिख, a line passing through a points x1, y1 and slope m is given तो लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपका थियोरम बोलिए या डेफिनेशन बोलिए, कह रहा है कि स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो मैंने वही लिखा है कि इफ ए लाइन passing through the point x1, y1 and slope m is given। चलिए देखते हैं इसको फिगर से कि ये मेरा लाइन है, L है और ये जो एंगल यहाँ बना रहा है थीटा बना रहा है, स्लोप आपका गिवन है थीटा बना रहा है यहाँ पर, और कोई एक पॉइंट है यहाँ, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट्स है गिवन है यहाँ पर x1, y1 है और एक अनदर पॉइंट ले लिया मैंने x, y। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि x एक्सिस पे, ये मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पे भी मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होंगे। तो यहाँ पर ये इसका भी नाम दे दिया सी। तो ट्रेंगल एबीसी जो मेरा है ट्रेंगल एबीसी मेरा राइट एंगल ट्रेंगल है। तो आप यहाँ से जब टेन थीटा यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा जब आप यूज करेंगे ये टेन थीटा, तो ये जो होगा टेन थीटा इसमें सिर्फ चलना ट्रेंगल एबीसी में, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका y आपका गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन
x माइनस एक्स वन, स्लोप यहाँ पे कितना है, स्लोप इसको m से इंडिकेट कर दे रहे हैं, m y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हो गया आपका m x माइनस एक्स वन अब y माइनस वाई वन, दैट implies कि y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। ये आपका फॉर्मूला निकला कि ये आपका फॉर्मूला निकला स्लोप पॉइंट फॉर्म में, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसा कुछ दिया हुआ है 3y इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं स्लोप का बात करूं तो यहाँ पे स्लोप कितना है मेरा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्लोप आप निकालने जाओगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, find equation of a line which passes through the points 2, 3 and slope is 4। तो उस लाइन का इक्वेशन, आपको लाइन का इक्वेशन बताना है जो उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो 2, 3 से पास कर रहा है, जिसका स्लोप 4 दिया हुआ है। तभी आप लोगों ने देखा कि स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m और x माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे हो गया y माइनस थ्री, स्लोप आपका 4 है और x माइनस टू, तो ये हो गया y माइनस थ्री 4x माइनस एट, दैट इम्प्लॉइज 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इक्वल टू हो गया आपका 5। ये लाइन का इक्वेशन निकला। अगर मैं बात करूं यहां पर, अब आगे देखते हैं, अभी हम लोगों ने टाइप 1 देखा है, अब हम लोग देखते हैं टाइप 2। if 2 points are given, if a line passing through 2 points, या find the equation of a line which passes through 2 points, find the equation of a line which passes through the 2 points। तो फिर उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर अगर यहाँ हम स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं कि स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार रहेगा कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through x1 y1 and x2 y2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन। ठीक है, देखते हैं आया कैसे, वो देखते हैं। ए मेरा लाइन से और 2 पॉइंट से होकर पास कर रहा है, ए एंगल मेरा कितना है, थीटा है। 2 पॉइंट से होकर पास कर रहा है, मान लेते कि एक मेरा पॉइंट ए है यहाँ पर जो गिवन है x1 y1 और एक अनदर पॉइंट है मेरा यहाँ x2 y2। ठीक है,
तो इस लाइन का इक्वेशन बताना है। एक मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया कि सी जो मेरा पॉइंट है वो x, y है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं और आप यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका भी कुछ नाम दे दिए एम ए। तो ए एंगल थीटा है, तो ए भी मेरा थीटा होगा और ए भी मेरा थीटा होगा। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल बी सी एन, ये दोनों ट्रायंगल जो है मेरा सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल बी सी एन। जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो टेंथ क्लास में प्रॉपर्टी है कि अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then ratio of their corresponding side will be equal। ratio of their corresponding sides will be equal कहने का मतलब है कि ये जो हो जाएगा आपका bm अपॉन cn, bm अपॉन cn इक्वल टू am अपॉन bn। जब आप ये निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए line which passes through 2,5 and 4,6। दो पॉइंट्स आपका गिवन है, तो दो पॉइंट्स गिवन है यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा था कि y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये बेसिकली क्या है कि ये तो क्या है, मेरा स्लोप है, ये मेरा स्लोप है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका कि y माइनस 5, आप इसका स्लोप जब आप निकालेंगे तो होगा 6 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 2 और x माइनस 2। यानी ये हो गया आपका y माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 2 x माइनस 2, जो हो गया 2y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 2। दैट इम्प्लॉइज जो हो, ये आपका लाइन का इक्वेशन बना x माइनस 2y इक्वल टू -3। ए लाइन का इक्वेशन बना। अभी तक हम लोगों ने दो टाइप देखा है। पहला टाइप स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड सेकंड टाइप देखा है कि इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन तो फिर उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब आगे देखते हैं। टाइप थर्ड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि आपका यहाँ स्लोप गिवन रहेगा और इंटरसेप्ट गिवन रहेगा, तो फिर उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose slope is m and intercept is c। तो फिर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा देन y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी। चलिए ये भी देख लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों कि ये कैसे ये फॉर्मूला जो है आया है। ये मेरा लाइन है, तो लाइन में क्या है कि स्लोप गिवन है। अब यहाँ पर थीटा गिवन है, और ये जो है वाई इंटरसेप्ट बोल रहा था, तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है। तो ये जो इंटरसेप्ट हो रहा है कितना यूनिट, मैंने जनरल मान लिया कि सी यूनिट वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो रहे थे। तो अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का, तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका वो 0, हो जाएगा। और एक मैंने पॉइंट से यहाँ कंसीडर कर लिया कि ये जो है x, y है। ठीक है, तो अब इस लाइन का इक्वेशन आपको निकलना है। तब इस लाइन का इक्वेशन निकलना है। अब यहां से जब आप इसमें परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया और इस लाइन को मैंने मिला दिया, तो ये बताइए कि ये जो टोटल हाइट है मेरा कितना है, y है, तो ये जो हाइट होगा वो मेरा y माइनस सी होगा। तो ये जो मेरा ट्रेंगल है, इस पॉइंट का नाम अलग ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम यहाँ भी ये है, इस पॉइंट का नाम हम b कंसीडर कर दे रहे हैं कि ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा b है, b पॉइंट है मेरा, और ये जो है c है। तो यहाँ ए एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा, थीटा। तो यहाँ पे अगर आप टेन थीटा यूज करोगे, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी जो है मेरा, बी सी है वाई माइनस सी अपॉन ए सी मेरा कितना है, ए सी मेरा एक्स है, और टेन थीटा को मैंने क्या बोला, एम बोला, तो ये कितना हो गया, एम एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी, दैट इंप्लॉइज कि वाई इक्वल टू हो गया आपका एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू हो गया मेरा एम एक्स प्लस सी, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फॉर्मूला निकला वो मेरा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकला है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है। अगर जैसे कोई स्टेट लाइन ऐसा दिया हुआ है कि 2y इक्वल टू 3x प्लस 4, तो यहां से स्लोप और आपको इंटरसेप्ट बताना है, तो स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब आप इसको लिखोगे यहाँ, तो y इक्वल टू 3/2x प्लस 2 हो गया। तो ये मेरा कितना, ये क्या निकला, x के साथ जो है वो मेरा स्लोप हुआ, तो स्लोप कितना निकल गया, स्लोप मेरा निकला 3/2, और इंटरसेप्ट हुआ आपका 2। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप और देखते हैं। टाइप 4, इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि अगर मेरा स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, कोई एक मेरा लाइन से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वैसे केस में लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो बताना है आपको। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ध्यान से समझिए कि आएगा कैसे। ये मेरा लाइन है जो एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लिए कि a, 0 है,
और इसका कोऑर्डिनेट जो है 0,b है। तो फिर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है कि इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट्स यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो मेरा पॉइंट्स है x, y है, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है। तो अगर मैं बात करूं यहां से कि इस लेंथ का, इसका लेंथ का, तो ये जो लेंथ होगा मेरा y हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लेंथ होगा, परपेंडिकुलर लेंथ ये होगा, ये मेरा x होगा। तो हम निकालना चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इससे क्या हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, इसको इस प्रकार हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी बी, इसका नाम बी, इस बी इसका नाम बी पॉइंट से, बी पॉइंट से मेरा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी ए आप निकालोगे तो ये कितना हो गया 1/2। अब बेस कितना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरा ए यूनिट है, तो ओ ए। हाइट कितना है इसको आप लिख ले, पहले इसका भी नाम दे दे कुछ, पी एम एन। तो पी एम प्लस हाफ आई इंटू बेस, बेस हो गया मेरा ओ बी, आई इंटू हाइट मेरा हो गया पी एन। तो ये जो निकला मेरा 1/2, ओ ए कितना हो गया, ओ ए मेरा ए है, अब पी एम मेरा वाई है, अब प्लस 1/2 ओ बी मेरा, ओ बी जो है ए जो लेंथ है मेरा बी है, बी यूनिट से बी, अब पी एन जो है मेरा एक्स है। और ये जो टोटल अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का हम बात करें अगर, यहाँ देखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो ये क्या है मेरा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस, बेस में मेरा कितना है, बेस सॉरी ए कितना हो जाएगा इसका, इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो बेस है इंटू हाइट। तो बेस है, बेस निकालने के लिए बेस यहाँ ए बी है आपका, बेस मेरा जो है ए बी है, इंटू बेस इंटू क्या हो गया मेरा ये हाइट हो गया मेरा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का, तो बेस इंटू हाइट बेस हो गया मेरा उस ट्रायंगल का एरिया, हाँ बेस इंटू हाइट आप इसको ही कंसिडर कर लो इसमें, या फिर इसी को कंसिडर कर लो, तो ये इसी को कंसिडर कर लो, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये y है, तो ये y हो गया, यानी कि 1/2 तो यहाँ पे जो हुआ आपका ए बी का अगर हम बात करें यहाँ पे,
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहे हैं। ये प्लस वाई बाई बी, ये जो है मेरा ए बी, हाइट, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकलना है, ओ ए बी, ओ ए बी यानी कि हाफ इंटू बेस, हाँ सॉरी बेस इसी को लेना था, हम गलती कर दिए हैं। अगर इस ट्रायंगल में चल रही है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस कितना, सॉरी माफ कीजिएगा, बेस यहाँ पे कितना है 1/2 और ए इंटू बी, ठीक है, गलत, ठीक है, तो कैंसिल हो गया, यानी ए बी इक्वल टू ए बाई प्लस बी एक्स। तो इसको हम लोग ए बी को आप एक सभी एक साथ लेके चले आए, आप RHS में लेके चले आए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म का ये फॉर्मूला निकला। इंटरसेप्ट फॉर्म का ये फॉर्मूला आपका होगा। या इसका एक अनदर मेथड भी है कि आप जैसे अगर मैं बात करूं कि इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो आप क्या करें यहाँ पर कि ये जो पॉइंट्स गिवन है, जो मेरा पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए, अगर मैं बात करूं इसको इस प्रकार भी निकाला जा सकता है कि ये जो मेरा पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए बी, बी एक ऐसा पॉइंट्स है, और कोलिनियर पॉइंट्स, ये मेरा कैसा पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स, ये मेरा कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इसका जो एरिया आप निकालोगे, एरिया भी 0 हो जाएगा। आप सेकंड मेथड भी आप देख लें कि अगर मैं बात करूं कि इसका एरिया का, तो एरिया इसका 0 हो जाएगा। जैसे यहीं पे हम इसका सेकंड मेथड भी आप लोग को दिखाते हैं, मेरे प्यारे बच्चों को देखते हैं यहाँ पे कि इसका एरिया जो आप निकालोगे, यानी कि इस प्रकार लिखोगे A0 1 0 B1 X Y 1, इसका एरिया कितना होगा 0 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट से, जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करो यहाँ पे, अगर A यहाँ पे लिए हैं तो A गया तो बचा क्या A, यानी कि B माइनस वाई, अब माइनस 0 के साथ 0 रिजल्ट होगा, और 1 के साथ यहाँ पे A जाएगा और A जाएगा, तो यहाँ कितना A 0 और माइनस कितना हो जाएगा BX इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो AB माइनस AY माइनस BX इक्वल टू 0, दैट एम्प्लॉयज कि ये जो हो गया आपका, ये जो हो गया AB इक्वल टू AY प्लस BX, तो यहां से हो गया आपका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 4 टाइप देखा है, 4 टाइप देखे हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन 1 find equation of a straight line, find equation of a straight line, find equation of a straight line through, find equation of a straight line through 1, 2 and if its x-intercept is twice the y-intercept, is twice the y-intercept। देखिए, find equation of a straight line through 1, 2 and if its x-intercept बोल रहा है यहाँ पे
कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो डबल है वाई इंटरसेप्ट का। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट अगर यहाँ हमने ले लिया ए यूनिट है, तो एक्स इंटरसेप्ट जो हो जाएगा क्या, डबल है, यानी कि 2 हो गया। और आपको जो फॉर्मूला पता है इंटरसेप्ट फॉर्म का, वो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई इंटरसेप्ट डबल है, एक्स इंटरसेप्ट डबल है, और वाई बाई ए इक्वल टू 1। और ये जो लाइन्स है, ये जो लाइन है पास कर रहा 1,2 से, तो 1,2 इस लाइन में सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो यहाँ 1/2 प्लस 2 ए इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका ए प्लस 2a इक्वल टू 1। तो यहां से आपका निकल गया ए का कि सॉरी ए हो गया आपका 1/2a। ठीक है, तो यहाँ ए जो हो गया ए 2a और ए प्लस 4a होगा इक्वल टू 1। तो ये हो गया 5a अपॉन 0.1,2 है, सही है। 0.1,2 1 एंड 2, ठीक है, 1,2 है, तो यहाँ से 2a हो ए हो गया ए 2a और यहाँ पे हो गया ए 1 प्लस 2, ए हो गया हाँ 1 प्लस 2 ए से ए गया यानी 2 इक्वल टू 1। ये हो गया 4x 5/2a इक्वल टू 1। तो ए का जो वैल्यू निकला 5/2, ठीक है, 5/2। तो यहाँ पे आप 5/2 पुट कर दे यहाँ पे, तो एक्स 2 5/2 प्लस 5 और 5/2 इक्वल टू 1। ए लाइन का इक्वेशन आपका निकल गया। ठीक है, और देखते हैं। If P is इसको भी छोड़ते हैं, गलत हो गया बहुत ज़्यादा। कुछ